Hello and namaskar to all my viewers and subscribers. I hope all of you are doing great. Today, I'm super excited to share this video with all of you as we are exploring something truly amazing. As we're going to take you through the divine place where Lord Shiva himself resides as Mahakal. And when I say Mahakal, I hope all of you have guessed the place by now. Yes, it's Mahakaleshwar Jyotirling, which is in Ujjain. So request all of you to stay with me till the end, enjoy the video, and I will cover all the possible details for the Ujjain trip. तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली से उज्जैन के सफ़र की। दिल्ली से उज्जैन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट एंड बाय कार और टैक्सी। तो एक-एक करके मैं आपको इनकी डिटेल्स दूँगी। अगर आप लोग अपना ट्रिप ट्रेन से प्लान कर रहे हैं, तो दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए बहुत सारे डायरेक्ट ट्रेन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मालवा एक्सप्रेस और उज्जैन एक्सप्रेस, जिसमें लगभग 12 से 14 घंटे का समय लगता है और टिकट्स आप IRCTC वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बाय फ्लाइट। अगर आप लोग फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो उज्जैन का अपना एयरपोर्ट नहीं है, इसीलिए आपको इंदौर तक की फ़्लाइट लेनी होगी और इंदौर से आप टैक्सी या बस ले सकते हैं, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। और अगर आप लोग बाय कार प्लान कर रहे हैं तो बता दें आप लोगों को, हम लोगों ने भी अपनी यात्रा बाय कार की थी। दिल्ली टू उज्जैन का डिस्टेंस बाय रोड जो है अराउंड 800 किलोमीटर्स का है एंड इट विल टेक अराउंड 13 to 14 आवर्स टू कवर डिपेंडिंग ऑन द ब्रेक्स एंड द रोड कंडीशंस। अगर आप लोग ये ट्रिप बाय कार प्लान करना चाहते हैं तो आप लोग भी ये रूट फॉलो कर सकते हैं जो हमने किया। हमने अपने ट्रिप की शुरुआत दिल्ली टू सोना, then from Sona we entered into the Delhi Mumbai Expressway and we took an exit at Dhausa, and then again we entered into Delhi Mumbai Expressway, and then that expressway Savai Madhavpur, and from Savai Madhavpur we reached to Kota, and from Kota we head towards Jalawar, and from Jalawar we finally reached to Ujjain. और जैसे ही हम कोटा के आसपास पहुंचे तो रास्ते में हमें कई सारे विंड मिल्स भी देखने को मिले। ये विंड मिल्स जो हैं दूर से दिखते हैं और बहुत ही मैजेस्टिक लगते हैं। अगर आप लोग भी बाय रोड दिल्ली टू उज्जैन जा रहे हैं तो डेफिनेटली इन विंड मिल्स का नज़ारा भी इंजॉय करें। हम लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत सुबह 4 बजे से की थी और हम लोग उज्जैन लगभग 3 बजे तक पहुंच गए थे विद मिनिमम ब्रेक्स। और जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल, अगर आप लोग बाय रोड जा रहे हैं देन प्लीज़ इंश्योर कि रास्ते में जैसे ही आप कोटा एंटर करेंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि काऊ, डॉग्स, गोट्स आप लोगों को ऑन द रोड मिल सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। और हमने जो स्टे लिया था उज्जैन में, हमने लिया था अंजुश्री होटल में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन उज्जैन एज ऑफ नाउ। तो आप लोग भी अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी होटल्स हैं, आप ऑप्शंस हैं, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग उज्जैन पहुँच गए एंड जय श्री महाकाल भक्तों। हम लोग हैं महादेव की नगरी उज्जैन में और हम लोग दर्शन करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रतिदिन यहाँ हजारों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं और यह स्थान भस्म आरती के लिए भी प्रसिद्ध है, जो सुबह सवेरे महादेव को स्मरण करके की जाती है। अगर आप कभी उज्जैन जाएं तो सुबह सुबह होने वाली इस भस्म आरती के दर्शन ज़रूर करें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको भगवान शिव के और करीब ले आएगा। आप लोगों को बता दें, जिस दिन हम लोग उज्जैन पहुँचे उसी दिन रात को 2 बजे हम लोग भस्म आरती के दर्शन के लिए निकल गए। और भस्म आरती की बुकिंग कराने के लिए आप देयर इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पे mahakaleshwar.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पे आपको
भस्म आरती बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, आईडी प्रूफ और अपनी डेट चुनेंगे। आप अपनी बुकिंग कंफर्म जैसे ही करेंगे, आपका एक ई टिकट जनरेट होगा जो मंदिर में एंट्री के लिए देखा जाएगा। और इसका जो बुकिंग का टाइमिंग है वो आरती डेट के 7 दिन पहले खुलता है और जल्दी ही स्लॉट्स इसके भर जाते हैं। और भस्म आरती का जो टाइम है वो हर सुबह 4 बजे का है। सो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग भी अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इंश्योर कि आप भस्म आरती की बुकिंग एडवांस और जल्दी से जल्दी करें, बिकॉज इसके स्लॉट्स जो हैं वो बहुत जल्दी भर जाते हैं और इसकी बुकिंग कराने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो भस्म आरती में लगभग आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है और भस्म आरती खत्म होते ही आप काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। काल भैरव महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आपको 20 से 25 मिनट का समय लगता है। सो यह एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ भक्त मदिरा भगवान काल भैरव को अर्पित करते हैं। भक्त शराब की बोतल लेकर मंदिर जाते हैं और मंदिर के पुजारी इसे भगवान को चढ़ाते हैं। माना जाता है कि भगवान इसे ग्रहण कर लेते हैं और बोतल में से शराब धीरे धीरे गायब हो जाती है। भक्तों का मानना है कि इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। इस मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक के हैं। भगवान काल भैरव को समय के रक्षक और महाकाल के सहयोगी के रूप में पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भक्त यहाँ जीवन की हर समस्या का समाधान और मन की शांति पाने आते हैं। जैसे ही आप मंदिर के दर्शन करते करते ही बाहर निकलेंगे, आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे जिनको आप चने के पैकेट, बहुत से लोग आपको बाहर सेल करते हुए मिल जाएंगे। आप लीजिए और उन मंदिरों को खिलाइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। मैंने इनफैक्ट हाथ पर चना रख के भी बंदरों को खिलाया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर खिलाइएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो काल भैरव मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग वापस होटल पहुँचे। हमने ब्रेकफास्ट किया और दिन में हमने रेस्ट किया और उसके बाद शाम को संध्या आरती देखने के लिए हम लोग दोबारा महाकालेश्वर मंदिर पहुँचे। तो इसके इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं ना कि अगर श्रद्धा सच्ची है तो भगवान आपकी बात ज़रूर सुनते हैं। भगवान से श्रद्धा के साथ की गई प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वह जीवन में असंभव को भी संभव बना सकती है और ये मैंने उस दिन बहुत स्ट्रांगली महसूस किया। तो बस मैंने भी भोले बाबा से अर्जी लगाई, मुझे आपके पास से दर्शन करने हैं और नंदी जी के पास बैठना है, उनसे विश मांगनी है, तो आप प्लीज़ बस कुछ करिए। और कैसे यह अरेंजमेंट हुआ, वी आर सिटिंग टू क्लोज टू भोले बाबा एंड क्लोज टू नंदी जी, स्टिल कांट बिलीव इट। इतना अच्छा फील हो रहा था। I don't have words to express my feeling. I literally have tears in my eyes. I feel so powerful and full of energy. Uh, it was a great experience. Uh, बहुत अच्छा हमारा दिन गया। उसके बाद हम वापस होटल गए, हमने डिनर किया और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग निकले ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि एक और ज्योतिर्लिंग है।